now I am going to tell you the next program using if else, जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं. ये प्रोग्राम थोड़ा लेंदी है बट इट्स वेरी इजी. इसमें मैंने आपको क्या कहा था, यू आस्क द यूज़र टू एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 12 और फिर वो बताएगा मंथ का नाम. ठीक है, 1 से लेके आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं. तो यू हैव टू एक्सेप्ट यूज़र फ्रॉम द यूज़र 1 to 12 ओनली. तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे a इज़ इक्वल टू, उसको बताना पड़ेगा कि आप एक न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हो, वो भी इंटीजर. ठीक है, इनपुट, इट इज़ अ कीवर्ड, then again you will put a bracket and here you will mention what you want from the user. तो यूज़र को बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या एंटर करेगा, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 12 to see the name of month. ओके, किस वैल्यू पे कौन सा मंथ आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जनवरी, सेकेंड नंबर पे, इन दिस वे यू हैव टू चेक. ठीक है, अब हम कंडीशंस लगाएंगे. इफ़ किस में आएगी वो वैल्यू, ए में. ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो व्हाट इट विल प्रिंट. अब यहाँ पे भी हमें सब में प्रिंट करवाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़. तो वो क्या प्रिंट करेगा, जनवरी. ठीक है, अब यू नो वेरी वेल कि हमें ये सारा कुछ एक ही मतलब सब में ही लेके चलना है. सॉरी, ओके, फिर से कर लेते हैं. इफ ए इज इक्वल टू 1, तो वो क्या प्रिंट करेगा, जनवरी. ठीक है, इसी तरह से अगर यूज़र, अब हम लेंगे एलिफ क्योंकि इफ़ एक बार आता है फिर एलिफ स्टार्ट हो जाता है. अगर यूज़र ने एंटर किया 2, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, फेब्रुअरी. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है हमें बार बार यही लाइंस लिखनी है. तो यू डू वन थिंग, इसको आप कॉपी कर लो. ठीक है, और पेस्ट. ठीक है, तो 3, ठीक है. अब यहाँ पे मार्च, अगर 3 वैल्यू एंटर करता है तो मार्च, 4 एंटर करता है तो अप्रैल, अगर वो 5 एंटर करता है तो मई. ठीक है, अगर 6 एंटर करता है तो जून. सेवन, जुलाई. ठीक है, तो इस तरह से हम करते जाएंगे. ईजीएस्ट प्रोग्राम है, इससे इजी कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता. लेकिन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं. इस वजह से उनका मार्क्स हमेशा कट जाता है क्योंकि हम काम कर रहे हैं इफ़ एलिफ पे. तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स का ही यूज़ ज़रूरी है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इसका कहीं भी यूज़ नहीं है. ठीक है, तो अगर वो 8 एंटर करता है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, अगस्त. अगर वो 9 करता है तो सितंबर.
10 एंटर करता है तो अक्टूबर, ठीक है। 11 नवंबर, ठीक है। 12 है तो दिसंबर, अब 1 से लेके 12 तक के बाद यूज़र कैन ऑल्सो एंटर एनी अदर वैल्यू, क्योंकि यूज़र है वो 1 to 12 के अलावा कोई और वैल्यू भी अगर एंटर करता है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक तो ही एंटर करेगा क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर लगा दिया, न्यूमेरिक के अलावा वो कोई और एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स। एल्स इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी वैल्यू बियॉन्ड सिचुएशन होगी डैट विल गो इन एल्स। तो एल्स में ऑब्वियसली हम कोई कंडीशन लगाएंगे ही नहीं, उसका रीज़न है क्योंकि एल्स डू नॉट वर्क ऑन कंडीशंस। एल्स तब यूज़ होता है जब जो भी वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं उसके बियॉन्ड अगर यूज़र कुछ भी एंटर करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराना है, सॉरी, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। अब इसमें क्या है, एरर, एंटर मार्क्स, ओके। आई डोंट नो, मैंने शायद कॉपी पेस्ट किया होगा तो पीछे वाला इसने ले लिया होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 12, बट मैंने सपोज़ नहीं पढ़ा, मैंने नंबर एंटर कर दिया 19, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इनवैलिड, ठीक है। अगर मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 9 या 8 तो अगस्त आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम रन करेगा। सी मैंने लिख दिया 7 जुलाई। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो इट्स द सिंपलेस्ट प्रोग्राम। बस मेन इसमें जो मिस्टेक होती है कि बच्चे डबल इक्वल टू नहीं लगाते हैं, बिकॉज यही इक्वलिटी ऑपरेटर होता है इन कंप्यूटर। अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो ये एरर ही आने लगेगा, आप देख भी सकते हो। इट विल नॉट रन, इनवैलिड सिंटेक्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इट रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे ही ये वर्क करता है, क्लियर। थैंक यू।